भाई तुम मेरे लिए ना एक एग्जाम्पल हो, सच बोलूँ तो, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं मस्ती में नहीं बोल रहा हूँ। देखो, अगर कोई इंसान अपने, मैं बोलूँगा आप ईट बैलेंस करके, पत्थर बैलेंस करके, या अपने एक आर्ट को बना के अगर आप अपनी लाइफ उस पर एस्टेब्लिश कर पाते हो अपने फंडामेंटल पिलर्स के ऊपर, राइट, तो यू हैव अचीव व्हाट 99% ऑफ पीपल कांट अचीव एट द एज ऑफ 70। वो बोलते हैं ना, मार्केट नहीं था, मार्केट खोल दिया। एग्जैक्टली, जब मार्केट नहीं है तभी तो खोल पाओगे। लोग ये नहीं समझते हैं। सी, मेरे को ये बड़ी प्यारी लाइन लगती है, कभी कभी आपको ना रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि रास्ता आपको खुद बनाना है। बराबर। रास्ता तुमने खुद बनाया है, और वही हम इस पॉडकास्ट के थ्रू ट्राई करेंगे कि रास्ता अपना बनाओ। जरूरी नहीं है, और हो सकता है कि क्योंकि तुम रास्ता बना रहे हो, तुम सबसे एफिशिएंट हो भाई, तुमको कोई नहीं हरा सकता। तुमको ईंट यहाँ रखनी है रखो, वहां रखनी है वहां रखो। स्टार्टिंग मैंने तो मतलब पुणे में आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रॉक बैलेंसिंग। तो मैं वो कलाकार कट्टा पे रॉक बैलेंसिंग करता था, विच इज़ अ ट्रैफिक जंक्शन। उधर साइड में कॉर्नर है जहाँ पे कलाकार उसका कला दिखा सकता है, और मैं वहाँ पे जाके कला दिखाता था। और मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे मज़ा आता था, क्यों? बिकॉज इन दैट कियोस आई एम सो फोकस्ड ऑन दैट वन रॉक बैलेंसिंग दैट हो रहा है वो। एंड फिर नाउ आई परफॉर्म एट JW मैरियट, वेस्टिन। सोचो भाई, कितनी बड़ी बात है। इट्स वेरी बिग डील भाई, इट्स वेरी मुझे बिग ऐसे डील। लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने एक पॉज लो, सोचो तुम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोई दे रहे हो इस चीज के ऊपर। तुमने सोचा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भाई, चलो काला घोड़ा तो समझ में आता है, इट्स एन आर्टिस्टिक थिंग, दिस इज एन आर्टिस्टिक थिंग। तुम सोचो तुम कॉर्पोरेट में आके डिसीजन मेकिंग सिखा रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर शायद लोगों ने मजाक बनाया होगा कि ये पागल है, पत्थर बैलेंस करता है, पहाड़ पे चले जाता है, फिर आता भी नहीं है नीचे, बोला तुम पागल हो, तुम नहीं जाते हो इसलिए। बट तुम सोचो, वही लड़का आज लोगों को इंस्पायर कर रहा है, तुम अपना अकाउंट में जाते हो, तुम ट्रैवल कर पा रहे हो, तुम अपनी तरीके से जी रहे हो, और लोगों को लाइफ जीना सिखा भी रहे हो अपने प्रोसेस के अंदर। हाउ बिग ऑफ अचीवमेंट इज दिस इज। ऐसा नहीं तुम 50 60 70 साल के हो, राइट, यू आर 32 राइट नाउ, राइट, कितनी बड़ी बात है। बट द मैजिक दैट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, ये क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुआ था। दैट इज स्टेप 3, अपने आप को चांस दो। हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कर सकता है। मैंने लिटरली एक शीट बनाई थी, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, मैंने हर चीज़ की है भाई 1.5 साल में क्विट करने का। ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे लग गए, बट मैंने चांस दिया कि भाई ये क्या है, इसमें से किस चीज़ में मज़ा आता है। जिस चीज़ में मज़ा आता है उसकी लिस्ट बना के स्टार्ट तो करो। एंड कमिंग बैक टू दिस होल नैरेटिव, तुमको कितना ही टाइम हुआ भाई? 2023 दिसंबर यू क्विट योर जॉब, आज तुम 2024 का एंड चल रहा है, 2025 स्टार्ट होने वाला है, तुमने इतनी सारी चीज़ें अचीव कर ली है, बीच में बाइक बैलेंस कर दी है भाई। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा KTM वाला वीडियो देखा था मैंने, बीच में तुमने बाइक बैलेंस कर दी है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे दी है, बच्चों को इंस्पायर कर दिया है, ऑलमोस्ट 8,000 लोगों को ट्रेन कर दिया है 1.5 साल। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक क्यूरियोसिटी से। ये साला कोशिश तो करके देखता हूँ। कोशिश तो थी, बट वो था कि यार पॉसिबल है क्या, पहली बार। एग्जैक्टली, मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। तुम सोचो, मैं 6 महीने हिल नहीं पाया हूँ, और मैं डॉक्टर को जाके बोल रहा हूँ कि साला आप, मेरे को तो पावर लिफ्टर बनना है, मेरे को तो मतलब आई वांट टू गो टू जिम, आई वांट टू लिव। वो मेरे को बोला भाई तेरे को चलना भी नहीं है 1 साल। मैं उसको बोल रहा हूँ, वो आज भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, आई एम अ केस स्टडी फॉर हिम, आई डिड नॉट गेट ऑपरेटेड। मैं दिमाग को ऑपरेट कर रहा था, अपने अपने वो शिफ्ट को ऑपरेट कर रहा था। आज अगर मेरे को नीरज ये देख पाता 6 साल बाद कि उसकी बॉडी ऐसे होगी या वो ऐसे कर रहा होगा कुछ, तो मेरे लिए तो ये भी इम्पॉसिबल ही है भाई। द रियलिटी दैट आई एम लिविंग राइट नाउ इज इम्पॉसिबल फॉर दैट नीरज इन 2018, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को याद है 11 जनवरी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई रिमेंबर 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल है जो मैं आज तेरे साथ बैठ के कर रहा हूँ। तो आज मेरे पॉडकास्ट पे आया है, मेरा खुद का पॉडकास्ट होगा, ये भी इम्पॉसिबल था। नीरज बिना जॉब के सर्वाइव करेगा, ये भी इम्पॉसिबल था। नीरज जोश या टेट देगा, ये भी इम्पॉसिबल था। बट इट स्टार्टेड विद द क्यूरियोसिटी ना भाई। तभी तो तुम अपने आप को चांस दोगे, तभी तो साला दुनिया चांस देगी तुमको। तुम अपने कबर में ही लेके जाओगे अपनी स्किल को, तो भाई भगवान भी तुमको यही पूछेगा, बेटा तेरे को मैंने दी क्यों दी? there is this one saying कि I feel अब मतलब मुझे ऐसा उसके ऊपर बहुत ये है कि फोकस्ड है कि whenever अब I'll die, okay, I want to die as a 0 person. Like I just want to share whatever I have, and मैं हर एक बंदे को, जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको बोला होगा कि गौतम को मैसेज कर देना, वो रिप्लाई कर देगा। सो हैविंग सो मच लाइक फॉलोअर्स, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है तो भी तुम कैसे रिप्लाई कर देते हो? करेक्ट। बोला कि क्या है, मेरे सामने फ़ोन पड़ा है, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा है, मुझे डिसीजन लेना है, तुमको रिप्लाई देना है या हाँ देना है या ना देना है।
भाई तुमने मुझे पूछा कि पॉडकास्ट पे आना है, मैं बोलूँगा हाँ आना है, नहीं आना है, बात खत्म। हाँ, बस 2 महीने लगाया तुमने आने के लिए। हाँ बट मैंने एक भी बार ऐसे नहीं किया कि तुमको मैंने रिप्लाई नहीं किया। हाँ करेक्ट। ठीक है, आई वॉन्ट द पर्सन टू गेट समथिंग आउटपुट कि हाँ भाई मैंने इसको पूछा है, ये मुझे बता दे, बात खत्म। और पता है सेम प्रोसेस मेरा भी था। मैं जब तुमसे मिला तो मैंने बोला कि यार गौतम से बात करनी है, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग। तो कॉन्वर्सेशन तुम्हारे साथ ऐसी होनी ही थी, चाहे वो पॉडकास्ट हो या ना हो। एंड आई फील हमारे बीच में बहुत मल्टीपल कॉन्वर्सेशन होगी कि आज तुम नीरज को जानोगे, नीरज गौतम को जानेगा, राइट। बट मेरे को ये था कि मैं गौतम के इसमें ये डाल के रख देता हूँ, तो जब प्रोसेस होना होगा वो हो जाएगा। बराबर। सो इट्स नॉट लाइक, सी देयर आर पीपल हु वोंट इवन रिप्लाई, दैट इज वन सेगमेंट। देन देयर आर पीपल हु वुड रिप्लाई एंड बी ऑनेस्ट विद इट, डोंट ट्राई टू फेक इट, राइट। तो जो सबसे प्यारी चीज़ है तुम्हारे बारे में कि ठीक है, अगर ना है तो ना है, हाँ है तो हाँ है, इट इज ओके, इट इज ओके। एवरी प्रोसेस हैपेंस एट इट्स ओन टाइम। इवन इफ यू टेल मी नो, मतलब रिवर्स में अगर तुमने मुझे ना बोल दिया, आई हैव नो इंटरेस्ट इन द रीजन व्हाई यू सेड नो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे नो बोल दो, बात खत्म। वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। तुमको Reason क्यूरियोसिटी नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, इफ आई That is आस्क व्हाई, not in my control. दैट्स ट्रू, And दैट्स ट्रू। मैं क्या कर लूँ? तो ऐसा नहीं होता कि तुमने अगर उस चीज़ को जाना और हो सकता है कि तुम्हारे अंदर वो कोई चीज़ हो कि जिसकी वजह से वो रुका हो। It is your decision. But I'm asking with a very psychological aspect here to understand. Aspect. See, I don't want to, मतलब वो बोलते हैं ना पुष्पा में कि दूसरे के फट्टे में नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब सी क्या होता है क्लास के अंदर, टीचर आपको अगर एक बार बोलेगी कि बेटा आप आज कैप्टन नहीं बन सकते, वो बचपन में होता है, सबको मॉनिटर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो जब नहीं भी बोलती टीचर ना, तो टीचर बताती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चे को कि क्यों नहीं। अडल्ट का दो ना, तो अडल्ट में भी होता है, जैसे अगर तुम्हें चलो प्रमोशन का ले लेते हैं, रिलेटेबल हो जाएगा। प्रमोशन का ले लेते हैं, अगर तुमको प्रमोशन नहीं मिला तो मैनेजर तुम्हें एक रीजन देता है कि इस चीज़ में तुमको इंप्रूव करना है, ये पैरामीटर अभी तुम्हारा इस लेवल पे नहीं था, तो तुम्हें पता है कि अगले साल किस चीज़ पे तुम्हें काम करना है ताकि तुम्हें अगले साल प्रमोशन मिल जाए। नहीं बट वो तो कलेक्टिव है ना। नहीं, मैं आई एम 1-on-1 की बात कर रहा हूँ। अभी 1-on-1 है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, तुमने डिसीजन लिया कि मेरे साथ पॉडकास्ट करना है, मैंने बोल दिया ना, ठीक है, मेरा ना का रीजन, ठीक है, तुमको कोई लेना देना नहीं है, मैं बोल दूंगा पर्सनल रीजन है, फिर क्या करोगे? हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तो आपके एस्पेक्ट पे ट्राई करता है। जब मुझे पता है कि हाँ इसके ना के अंदर मेरी कमी की वजह से ना नहीं थी, दैट इज जस्ट माई एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द थिंग्स। अब इसमें वो कॉन्शियसनेस आती है, अब क्योंकि मेरे पास भी उतनी, आई हैव बीन लाइक आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ, तो मुझे पता है इसमें मेरे पे कोई ब्लेम करने वाली बात नहीं है। लोग अपने पे ले लेते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं। ईगो ना बड़ा बलून जैसा होता है, इन्फ्लेट बड़ी जल्दी हो जाता है और उससे जल्दी फूटता है एक नो काफ़ी होता है। बट मैं इसीलिए लोगों के लिए बता रहा था, मेरा डीप जाना जरूरी था इस चीज़ के अंदर, ताकि मैं दो को दो पहलू दे सकूँ। एक हो सकता है कि आपके अंदर कोई कमी है, एक हो सकता है कि आपके कंट्रोल में ही नहीं थी चीज़ जो तुमने बोला, और दोनों एस्पेक्ट सच है। ऐसा नहीं कि एक सच है और एक नहीं है, दोनों एस्पेक्ट सच है, बट यू नीड टू रियलाइज इट। अगेन डिसीजन मेकिंग पे आता है। सामने वाला नो बोलने के बाद में यू आर नॉट प्रीटी श्योर ना ही विल गिव यू द ट्रुथ, बट यू ग्रो फ्रॉम दैट नो, यू ग्रो फ्रॉम दैट नो। आपको अटैचमेंट नहीं है उससे। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, बट मुझे मजा आता है नो बोलना। भाई एलन मस्क को भी आता है भाई नो बोलने में, बड़ा मजा मुझे मजा आता है। एंड मैंने कहीं सुना है कि यू शुड यूज योर यस लाइक मनी। इफ यू से यस यू आर गोइंग टू, यू कमिटेड भाई, यू स्पेंड टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग। इट शुड बी वर्थ इट, इट शुड बी वर्थ इट। और आप वो तभी बोलोगे जब आपके टाइम की उतनी कीमत भी होगी, वरना आप हर को हाँ ही बोलते हो। आप बचाते कब वो अपना समय है जब उसकी कीमत है भाई। जब उसकी कीमत ही नहीं है तो तुम क्या ही बचाओगे, फिर तो तुमको हाँ बोलना चाहिए कुछ कीमत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।